हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकंड कंपनी लॉ में आज मैं आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज हम कंपनी के निर्माण और उसके समामेलन, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बारे में जानने वाले हैं कि एक कंपनी को किस तरह से बनाया जाता है। एक कंपनी को बनाने के लिए किन किन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं और कंपनी के फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन में किन किन लोगों का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है और वो किसी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन और उसके फॉर्मेशन के लिए क्या क्या कार्यवाही करते हैं, किस प्रोसेस को वो फॉलो करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। कंपनी बिजनेस का एक ऐसा फॉर्म है, एक ऐसा रूप है जिसमें लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है। बड़ी मात्रा में आपको पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, रिसोर्सेज भी आपको ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो कंपनी को बनाने के लिए हमें एक प्रोसीजर जो कि कंपनीज एक्ट हमें अलाउ करता है, या कंपनीज एक्ट जिस प्रोसेस को हमें करने के लिए कहता है, हम उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए किसी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन तक या उसके समामेलन तक पहुंचते हैं और बिजनेस कमेंसमेंट के प्रोसीजर को पूरा भी करते हैं। तो देर आर 3 स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। किसी कंपनी के निर्माण और उसके समामेलन के 3 लेवल होते हैं, 3 स्टेज उसकी मानी गई हैं। इन 3 स्टेज में फर्स्ट वन इज प्रमोशन स्टेज, सेकंड वन इज इनकॉर्पोरेशन स्टेज एंड थर्ड वन इज स्टेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बताई गई है। यानी जो पहला स्तर है या पहली स्टेज है वह प्रवर्तन की यानी प्रमोशन की मानी गई है। दूसरी इनकॉर्पोरेशन की यानी समामेलन की मानी गई है, जहां कंपनी रजिस्टर्ड होती है, वेयर कंपनी गेट रजिस्टर्ड। और तीसरी स्टेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होती है, जहां कंपनी के बिजनेस की शुरुआत होती है। तो ये 3 स्टेप हमें याद रखने पड़ते हैं कि किसी कंपनी को बनाने के लिए या उसका इनकॉर्पोरेशन करने के लिए प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और स्टेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहले हम प्रमोशन स्टेज की बात करते हैं कि प्रमोशन स्टेज है क्या, प्रवर्तन हम किसे कहते हैं, प्रवर्तन का काम कौन करता है, प्रमोशन करने वाले लोग कौन से होते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन स्टेज में या किसी कंपनी के फॉर्मेशन में प्रमोशन एक ऐसा काम है जो फर्स्ट यानी प्रिलिमिनरी फंक्शन जिसे हम कहते हैं, प्राइमरी फंक्शन जिसे हम कहते हैं, हमें सबसे पहले प्रमोशन करना होता है। यानी जब किसी पर्सन के माइंड में किसी कंपनी को बनाने का आइडिया आता है, उसके मन में वो विचार आता है कि मुझे एक कंपनी बनानी है, तो वह उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए या उसे कंपनी का रूप देने के लिए कई तरह की कार्यवाहियां करता है, इंक्वायरीज करता है, पूछताछ करता है और अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए वह जिस आइडिया को लेकर चल रहा है उस आइडिया का स्कोप क्या है, किस एरिया तक वह जा सकता है, उसका फॉर्म किस तरह का है, उसका नेचर किस तरीके का है, यह सब जानने के लिए वह कई सारे लोगों से मिलता है, कई सारे डेटा का कलेक्शन करता है, उनका एनालिसिस करता है और अपॉर्चुनिटी के बारे में जानता है और लोगों से एडवाइस लेने के बाद में वह कंपनी का एक प्रारूप या हम यूं कहें एक डिज़ाइन वह तैयार करता है। इस तरह से जो छोटे छोटे काम होते हैं, ये छोटे छोटे काम जो मैंने आपको अभी अभी बताए कि उसको ये भी करना है, वो भी करना है, डेटा कलेक्शन भी है, एनालिसिस भी है और किसी डिसीजन तक भी उसको पहुंचना है, कंपनी का डिज़ाइन भी उसको तैयार करना है। तो ये जो छोटे छोटे कामों को पूरा करने के बाद कंपनी का जो कंपनी को स्टैब्लिश करने का या उसको बनाने का जो डिसीज़न होता है, ये प्रमोशन स्टेज से ही कंसर्न होता है, उसी से यह ताल्लुक रखता है या संबंध रखता है। इस तरह से यानी एट लास्ट वी कैन से कंपनी के निर्माण के संबंध में यानी किसी कंपनी के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो भी प्रिलिमिनरी फंक्शंस किए जाते हैं, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, वह एक्टिविटीज़ ही प्रमोशन कही
जाती है, यानी रेफर्स टू द एंटायर प्रोसेस बाय विच ऑफ कंपनी इज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस. It starts with the conceptualization of the birth of company and determination of the purpose for which it is to be formed. The persons who conceived the company and invest the initial funds are known as the promoters of the company. यानी हम ये कंक्लूज़न के तौर पर कह सकते हैं कि प्रमोशन स्टेज में जो एंटायर प्रोसेस होता है किसी कंपनी को बनाने का, यानी किसी कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए जो भी एंटायर प्रोसेस किया जाता है वह प्रमोशन स्टेज में आता है. और जो लोग इस काम से कंसर्निंग होते हैं या जो लोग इस काम को करते हैं वह प्रमोटर्स कहे जाते हैं. तो एग्ज़ाम में यदि प्रमोशन पे आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रमोशन क्या है, डिफाइन प्रमोशन, तो उसमें आपको 1 या 2 ऑथर की डेफिनेशन लिख देनी चाहिए, फिर आपको अपना कंक्लूजन दे देना चाहिए. अभी अभी हमने बात की कि जो प्रमोशन का काम करते हैं वो प्रमोटर्स होते हैं. तो प्रमोटर्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, प्रमोटर्स कौन कौन लोग बन सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे. तो भारत का जो कंपनी विधान है, यानी जो इंडियन कंपनीज एक्ट है, उसमें प्रमोशन वर्ड को बहुत पहले से ही यूज़ किया जा रहा है, लेकिन इसकी कोई सफिशिएंट डेफिनेशन नहीं दी गई थी. द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ही ऐसा पहला एक्ट है जिसमें प्रमोटर्स को डिफाइन किया गया है. और इस एक्ट में ये कहा गया है कि प्रमोटर से आशय यानी प्रमोटर हर वो व्यक्ति है जो जिसका नाम किसी कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में एज अ प्रमोटर्स लिखा गया है, जिसकी आइडेंटिफिकेशन कंपनी के जो एनुअल रिटर्न है उसमें एज अ प्रमोटर्स करवाई गई है, या जिसका अंशधारी, संचालक या अन्य किसी भी स्थिति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी के कामकाज यानी उसके ऑपरेशन पर या उसके कार्यकलापों पर नियंत्रण है, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी सलाह, निर्देशों या अनुदेशों के अनुसार कंपनी का संचालन मंडल कार्य करने का अभ्यस्त है या वह उसी के आदेशानुसार काम करता है, तो उसे हम प्रमोटर्स कहते हैं. यानी ऐसा हर व्यक्ति जिसका नाम प्रॉस्पेक्टस में एज ए प्रमोटर लिखा हुआ है वो भी प्रमोटर माना जाएगा, जिसकी आइडेंटिफिकेशन एनुअल रिटर्न में एज ए प्रमोटर कराई गई है वो भी प्रमोटर माना जाएगा. इसी तरह से जो कंपनी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपनी के ऑपरेशंस पर कंट्रोल करता है वो भी प्रमोटर माना जाएगा. और कंपनी के शेयर होल्डर्स या संचालक मंडल किसी व्यक्ति के आदेशानुसार काम करते हैं तो वो भी प्रमोटर्स ही माना जाएगा. अब सवाल ये उठता है कि प्रमोटर्स के काम क्या क्या होते हैं. ये तो हमें पता है, मोटे तौर पर हम जानते हैं कि जो प्रमोटर्स हैं उनका काम होता है किसी कंपनी को बनाना, उसके आइडिया से लेकर के उसको बनाने तक जितने भी काम होते हैं, इनकॉर्पोरेशन स्टेज तक लाने के जितने भी काम होते हैं वो सारे प्रमोटर्स ही करते हैं. तो फंक्शंस ऑफ प्रमोटर्स के बारे में हम बात करते हैं डिटेल में कि किसी प्रमोटर्स के कौन कौन से काम हो सकते हैं, उनके कार्य कौन कौन से हो सकते हैं. तो सबसे पहला जो फंक्शन हमारा रहेगा, टू मैनेज फॉर्मेशन द कंपनी एंड एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज़, यानी कंपनी के निर्माण की कल्पना करना और उसके संभावनाओं का पता लगाना. ये सबसे पहला फंक्शन होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब किसी कंपनी को बनाना चाहता है तो बिना आइडिया के कंपनी नहीं बन सकती है. उसके लिए आपके पास आइडिया होना ज़रूरी है, और आइडिया आपके पास है तो पॉसिबिलिटीज़ होनी ज़रूरी है उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की. तो सबसे पहला उसका जो फंक्शन होता है वह टू मैनेज फॉर्मेशन द कंपनी एंड एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी. सेकेंड वन इज टू डू डिटेल्ड रिसर्च, यानी रिसर्च का काम भी प्रमोटर्स ही करता है. जो विस्तृत, जो वाइड रिसर्च होती है उसका काम प्रमोटर्स का ही होता है. जब कंपनी की योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए या उस योजना को कंपनी के रूप में तब्दील करने के लिए या उसे बदलने के लिए वह अनुसंधान का काम करता है, रिसर्च का काम करता है, उसके लिए वह फैक्ट और डेटास का कलेक्शन करता है और उनका इवैल्यूएशन करता है और अपने
जो प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो प्रोग्रेस की पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको देखते हुए वह अपने डिसीजन लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोबिलाइज द नेसेसरी रिसोर्सेज, आवश्यक संसाधन जुटाना। हम अच्छे से इस बात को जानते हैं कि बिना रिसोर्सेज के कुछ भी नहीं हो सकता है। हम कुछ भी करना चाहते हैं तो हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, और पर्टिकुलर उस केस में जब हम नई कंपनी बनाने जा रहे हैं तो हमें अपने रिसोर्सेज पे विशेष ध्यान देना होता है कि हमारे पास एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ होनी ज़रूरी है। यदि वो हमारे पास नहीं है तो हम किसी कंपनी के फॉर्मेशन को इजीली नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रारंभिक अनुबंध करना, टू मेक इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट करना। प्रमोटर्स कुछ इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, इसको हम प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज करने का है, किराए के कॉन्ट्रैक्ट हैं, किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, प्लांट और मशीनरी को खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लीज के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, पेटेंट का हो सकता है, ट्रेडमार्क का हो सकता है। इसी तरह से जो स्पेशल नॉलेज वाले लोग होते हैं या जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनको भी हायर करने का या उनको अपॉइंट करने से कंसर्निंग कई सारे कॉन्ट्रैक्ट जो ये इनिशियल स्टेज पर करता है किसी कंपनी को बनाने के लिए, वो भी काम इसी का होता है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन, यानी कंपनी जो बनने वाली है उसकी वित्तीय योजना को यानी फाइनेंशियल प्लान को भी बनाने का काम प्रमोटर्स का ही रहता है। यह सबसे पहले जो इसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है उनकी फोरकास्टिंग करेगा, उसके बारे में पता लगाएगा कि कितना पैसा उसे अभी चाहिए और किस किस लेवल पर कितने कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट उसको होगी। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो फाइनेंशियल प्लानिंग को पूरा करता है। नेक्स्ट है टू फुलफिल लीगल फॉर्मेलिटीज़, कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति करना। हम जानते हैं कंपनीज एन आर्टिफिशियल पर्सनालिटी, और कंपनी कानून के द्वारा ही बनती है और इसका जो वाइंडिंग अप होता है, जो समापन होता है, वो भी कानून के द्वारा ही होता है। और जब हम कानून की बात करते हैं तो फॉर्मेलिटीज़ इससे अलग हो ही नहीं सकती है। तो प्रमोटर्स का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी रहता है कि वह कंपनी के निर्माण से रिगार्डिंग यानी इसके फॉर्मेशन से कंसर्निंग जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है उसकी कंप्लाइंसेस का काम भी इसी का ही रहता है। लाइक कंपनी के नाम को निर्धारित करना, डिटर्मिनेशन ऑफ द नेम ऑफ कंपनी, हेडक्वार्टर को डिसाइड करना, जो ऑब्जेक्ट है उसको डिटरमाइन करना, कैपिटल कितनी रहेगी इसके बारे में पता लगाना, सीमा आर्टिकल्स, प्रोस्पेक्टस और मेमोरेंडम की फॉर्मेशन का काम है, प्रिंटिंग का काम है, उसको फाइनल करने का काम है। इसी तरह से जो सब्सक्राइबर कौन होंगे इसके बारे में तय करना, और जो डायरेक्टर्स हैं वो कौन कौन होंगे, फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा, एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें लीगल फॉर्मेलिटीज़ में आती हैं और ये भी प्रमोटर्स ही पूरे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टू मेक इनकॉर्पोरेशन प्रोसीडिंग, यानी जो समामेलन की कार्यवाही है उसको पूरा करना। समामेलन के लिए, इनकॉर्पोरेशन के लिए जितनी भी प्रोसीडिंग होती है वो प्रोसीडिंग सारी की सारी प्रमोटर्स की ही रहती है, और ये उन्हीं की ड्यूटी होती है, उन्हीं की ये जिम्मेदारी होती है कि वह जितने भी इनकॉर्पोरेशन प्रोसीडिंग है उस प्रोसीडिंग को वो पूरा करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल सब्सक्रिप्शन का, यानी पूंजी अभिदान की बात हम करेंगे तो कंपनी के समामेलन के लिए सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले जो अभिदाता हैं, यानी मेमोरेंडम पर जिन लोगों ने एज अ सब्सक्राइबर अपने सिग्नेचर पुट किए हैं, वह उन अंशों की राशि प्राप्त करता है जिनको लेने के लिए उन्होंने सहमति दी थी। यानी उन्हें सब्सक्राइबर बनने के लिए यदि कुछ शेयर कैपिटल की ज़रूरत होती है तो वह उन्हें दिया जाता है, और उसके अलावा जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन है उसकी व्यवस्था भी या उसका अरेंजमेंट भी यही करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस।
जिस तरह से हमारा पता हमारा घर होता है, ठीक उसी तरह से कंपनी का जो एड्रेस होता है वह उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। तो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से पहले रजिस्टर्ड ऑफिस तय करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कंपनी को इनकॉर्पोरेशन स्टेज तक लाने के लिए और उसके बाद भी जो कॉरस्पॉन्डेंस होता है, कहीं से भी आप खुद करेंगे या कोई आपके साथ कॉरस्पॉन्डेंस करेगा, यानी कंपनी के साथ आई मीन टू से, तो वहाँ पर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस पर्टिकुलर किस जगह पे है एग्जैक्ट आपको वहाँ का एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत होती है। तो ये काम भी प्रमोटर्स का ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी के काम काज का नियंत्रण करना। प्रोमोटर्स को कंपनी के जो मैक्सिमम शेयर होल्डर्स होने के नाते कंपनी के काम काज पर भी इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल रहता है। मैंने इसकी डेफिनेशन में भी आपको बताया था कि इसका जो बोर्ड है वह इसी के डायरेक्शन में काम करने का यूज टू होता है, कि जैसा ये कहते हैं वैसा वो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, गिव एडवाइस एंड इंस्ट्रक्शन, सलाह और निर्देश देना। यदि प्रमोटर कंपनी का डायरेक्टर बन जाता है तो वह समय समय पर टाइम टू टाइम बोर्ड को इंस्ट्रक्शंस और एडवाइस भी देता है। लास्ट पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स ऑन रिजिग्नेशन ऑफ ऑल डायरेक्टर्स। सभी संचालकों के द्वारा पद छोड़ देने पर या पद का त्याग कर देने पर संचालक की नियुक्ति करने का जो काम होता है, यानी कभी कभी इस तरह की सरकमस्टांसेस क्रिएट हो जाती हैं कि कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं वह रिजाइन कर जाते हैं, तो उस केस में एक प्रवर्तक ही वो व्यक्ति होता है जो संचालकों की नियुक्ति करता है। मतलब इमरजेंसी जब इस तरह की क्रिएट हो गई कि सारे डायरेक्टर्स ने रिजाइन कर दिया है, तो उस समय प्रमोटर्स उस कंपनी में डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगा और वो डायरेक्टर्स तब तक अपनी पोस्ट पर बने रहेंगे जब तक कि एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाती, क्योंकि जैसे ही एजीएम होगी, एजीएम के होने के साथ ही अब उस एजीएम में ही डायरेक्टर्स की नियुक्ति की जाती है। तो ये फंक्शंस रहते हैं प्रमोटर्स के। नेक्स्ट जो पार्ट हमने प्रमोटर्स का लिया है, लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स का लिया है, यानी प्रवर्तकों की वैधानिक स्थिति क्या है, प्रमोटर्स की किसी कंपनी में क्या पोजीशन रहती है, उसकी स्थिति क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रमोटर्स की कंपनी में रियल जो स्थिति है, रियल जो पोजीशन है, इसके बारे में कोई सटीक जवाब देना इतना आसान नहीं है। प्रमोटर्स कंपनी के जन्मदाता होते हैं, यानी वह उसके फाउंडर माने जाते हैं, उसको बनाने वाले माने जाते हैं। वे कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए, यानी उसको एग्जिस्टेंस उसकी क्रिएट करने और उसको चालू करने के लिए केवल एक इमेजिन ही नहीं करते हैं, लेकिन उस कंपनी को बनाने के लिए वह खूब प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं और खूब काम भी करते हैं। इसलिए यानी इन सब कामों को करने के कारण वह कंपनी के होलसेल कहे जा सकते हैं। लेकिन लॉ की दृष्टि में प्रवर्तक कंपनी के न तो ट्रस्टी होते हैं न ही वो एजेंट होते हैं। कंपनी और इन दोनों के बीच में जो एक रिलेशन होता है, यानी इनकी जो लीगल पोजीशन होती है, वह लीगल पोजीशन एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है, एक विश्वास पर आधारित संबंध माना जाता है। तो कंपनी में प्रमोटर्स की जो लीगल पोजीशन होती है उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट यहाँ पर, प्रमोटर्स आर नॉट एजेंट ऑफ द कंपनी। प्रमोटर्स कंपनी के एजेंट नहीं होते हैं। प्रवर्तक कंपनी के इनकॉर्पोरेशन और फॉर्मेशन से कंसर्निंग सारे काम करते हैं, लेकिन फिर भी प्रवर्तक कंपनी का एजेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि कंपनी प्रवर्तक द्वारा किए गए कार्यों का रेटिफिकेशन नहीं कर सकती, उनका पुष्टिकरण नहीं कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में वह एजेंट नहीं माना जा सकता है। और हम ये कहेंगे कि जो व्यक्ति अस्तित्व में ही नहीं है, यानी जब तक कंपनी अस्तित्व में नहीं आ जाती तब तक वह किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए एलिजिबल नहीं हो सकती है। तो जब वह एलिजिबल नहीं हो सकती है तो वह एजेंट भी अपॉइंट करने की स्थिति में नहीं होती, इसलिए वो कंपनी के एजेंट नहीं होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, प्रवर्तक कंपनी के प्रन्यासी नहीं होते। प्रमोटर्स आर नॉट ट्रस्टीज ऑफ द कंपनी। प्रमोटर्स की स्थिति के संबंध में सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि प्रमोटर्स कंपनी का ट्रस्टी भी नहीं होता है, क्योंकि जो बात एजेंट में लागू होती है वो भी यहाँ लागू होती है कि ट्रस्टी बनाने के लिए या ट्रस्टीशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए, ट्रस्टीशिप क्रिएट करने के लिए पार्टीज में अनुबंध करने की योग्यता और क्षमता का होना ज़रूरी है, कैपेसिटी होनी ज़रूरी है, पार्टी का एलिजिबल होना ज़रूरी है। तो वो उस स्थिति में नहीं होती कि वह अपने ट्रस्टी अपॉइंट कर पाए, तो वो कंपनी के ट्रस्टी भी नहीं होते। थर्ड, द प्रमोटर्स स्टैंड इन ए फिड्यूशियरी रिलेशनशिप टू द कंपनी। प्रवर्तक का कंपनी के साथ विश्वास पर आधारित संबंध होता है, विश्वासृत संबंध माना जाता है, क्योंकि प्रमोटर्स के द्वारा निर्मित कंपनी का न तो एजेंट है और न ही प्रन्यासी है। मतलब प्रमोटर्स न तो कंपनी का एजेंट है न वो प्रन्यासी है, दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास का संबंध होता है, एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रवर्तकों का उस कंपनी के साथ जिसका वे प्रमोशन करते हैं तथा उन लोगों के साथ जिन्हें वे उस कंपनी में अंशधारी बनने के लिए प्रेरित करते हैं, उनके साथ विश्वास का संबंध होता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि विश्वास का जो संबंध है वो क्या होता है। तो विश्वास, भरोसा और जो सद्भाव है उसे ही हम विश्वास कहते हैं। इसलिए प्रमोटर्स द्वारा किया गया हर काम, एवरी फंक्शंस डन बाय प्रमोटर्स, वह ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए और सद्भावनापूर्ण होना चाहिए, और इस तरीके का होना चाहिए कि वह कंपनी के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो भी काम किया है वह पूरे सद्विश्वास के साथ किया है। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको कंपनी को बनाने के लिए किन किन स्टेजेस को पूरा करना पड़ता है उन स्टेजेस के बारे में बताया। तो देयर आर 3 स्टेजेस। फर्स्ट इसमें प्रमोशन रहेगा। प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन करने वाले लोग कौन होते हैं, किस किस को हम प्रमोटर्स कहते हैं, और उन प्रमोटर्स के फंक्शंस क्या होते हैं और कंपनी में उनकी लीगल पोजीशन क्या होती है, उसके बारे में आज मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रमोटर्स की ड्यूटीज़ और राइट्स के बारे में बात करेंगे।